आज हम पढ़ेंगे दशहरा। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां बंधी थीं। दर्शकों की भीड़ लगी थी। बीच मैदान में घुड़सवार दौड़ दौड़ कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़ों के ढोल ढमाकों के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। सूर्यास्त होने लगा था। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथ में, मुकुट दिनेश के सिर पर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे। बात करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? रघुनंदन ने बताया, दशहरा पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे थे। रघुनंदन बोले, देखो, यह है मैसूर का दशहरा। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाठ बाट से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे। तभी दृश्य बदला। गुजरात के दशहरे का दृश्य आया, जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य किया जा रहा था। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। अचानक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने पूछा, यह कौन सा स्थान है? रघुनंदन ने बताया, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य अधिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए। रावण, मेघनाद के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाद कौन थे? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? रघुनंदन ने कहा, इन्हीं से जुड़ी दशहरा मनाए जाने की कथा सुनो। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था। और संयोग से जिस दिन घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत हुआ, उस दिन भी विजयादशमी ही थी। दीपा ने उत्सुकतावश पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? रघुनंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए।
वनवास में सीता को अकेला पाकर रावण कपट पूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी। वह अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म, नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। युद्ध के बाद श्री राम सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रावण का साथ देने के कारण मारे गए। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरें। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रतिरूप मिट्टी से बनाए जाते थे, फिर उन पर प्रहार कर नष्ट किया जाता था। अनुश्री ने पूछा, विजयादशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? रघुनंदन ने कहा, इसी पुण्यतिथि पर मां भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर मां जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजय कुआर मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई। इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। दिनेश अचानक बीच में बोला, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और बढ़ जाता है। रघुनंदन ने बताया, हाँ क्यों नहीं। आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी थी। क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयादशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्ट प्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई थी। सबने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए।